अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि बेटा आपसे हमने वादा किया है, वी विल कम्प्लीटली प्रिपेयर यू फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो दिस इज़ क्लास 11th। प्यारे बच्चों, क्लास 11th का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेक्चर मैंने कल रिकॉर्ड किया था और अपलोड भी किया था। फिर उसको रिमूव करना पड़ा, थोड़ी सी उसमें अपलोडिंग में प्रॉब्लम थी। तो आज मैं लेक्चर फर्स्ट फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा। मतलब आज आपका पहला लेक्चर स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से इस बात को समझना कि जो ये चैप्टर है मेरे बेटे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसके बेटा 11 मार्क्स है, 11 मार्क्स। और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी है बेटा जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जो भी आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे उन क्वेश्चंस को समझने में बेटा आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो जो मेरे पहले 2-3 लेक्चर्स होंगे बेटा, वो बिल्कुल बेसिक होंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक लेक्चर्स होंगे। और जहाँ पर बोर्ड टाइप का क्वेश्चन आएगा मैं बेटा वहाँ पे आपको बताऊँगा। तो आप अच्छी तरह से इन लेक्चर्स को मेरे बेटे सुनना और अच्छी तरह से अपनी नोटबुक को मेंटेन करना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा क्या आता है बेटा? हमारा आता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। देखो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ये तो आप सबको पता है। तो मैं स्टार्ट करूंगा बेटा, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है मेरे बेटे, आपको ये पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन हीरो होता है बेटा कार्बन। ये तो आपको पता है। तो अगर कार्बन ना होता, मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती। काश ऐसा होता, ठीक है। चलिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन हीरो है बेटा, वो क्या है? वो कार्बन है। और आपने ये भी पढ़ा होगा, आपको ये भी पता है बेटा, जो कार्बन होता है ये टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट मीन्स ये जिंदगी में 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 ही कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, ना 4 से ज़्यादा ना 4 से कम। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इसी बात से कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन हीरो जो है वो क्या है? वो कार्बन है। और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मेरे बेटे, उनमें मेन एलिमेंट क्या होता है? कार्बन ही होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम यहां पे सीखेंगे बेटा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा होगा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा है रिप्रेजेंटेशन। अच्छी तरह से बेटा मैं बेसिक से सिखा रहा हूं बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान से सुनना, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस है, बट जो रिप्रेजेंटेशन आपको ज्यादा काम आएगी बेटा, मैं वही रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा। उस रिप्रेजेंटेशन को हम मेरे बेटे बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। उस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। याद रखना बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको क्या करना है? कार्बन, ठीक है। इसमें कार्बन कार्बन एवरीवेयर देयर इज कार्बन, ठीक है। कार्बन के अलावा हाइड्रोजन का भी होना जरूरी है, ठीक है। हाइड्रोजन के अलावा कोई और हेटेरो एटम भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है। याद रखना बेटा, एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। याद रखना इस पॉइंट को बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन।
कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी बाकी एटम्स है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे नाइट्रोजन हो, मेरे बेटे इन एटम्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं बेटा हेटेरियो एटम्स। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहली नोटेशन है बेटा जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। देखिए बेटा, बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको कुछ पॉइंट्स बेटा याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जो कार्बन और हाइड्रोजन है, अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं बेटा, इनको मेरे बेटे हिडन रखना है, इनको दिखाना नहीं है। मतलब कार्बन हीरो है, हाइड्रोजन हीरोइन है, ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज ही नहीं है बेटा। तो कार्बन और हाइड्रोजन को क्या करना है, हिडन रखना है। चलिए इसके बाद क्या करना है, जो भी अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेरे बेटे हेटेरो एटम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, हेटेरो एटम्स आर रिटन, हेटेरो एटम्स को दिखाना है, रिटन एज सच, जैसे वो है वैसे दिखाना है। मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात कर रहा हूं बेटा। ओके, उसके बाद अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, आपको पता है कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। पहले ही मैंने कहा बेटा, जो कार्बन होता है टेट्रावैलेंट होता है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, चलिए तो याद रखना, अगर कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को दिखाना है जस्ट लाइक दिस सिंगल लाइन। ठीक है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच मेरी बेटी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को दिखाना है ऐसे 2 लाइंस। ठीक है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है बेटा, अच्छी तरह से समझना, ट्रिपल बॉन्ड को दिखाना है कितनी लाइंस, 3 लाइंस। ठीक है, फिर से बता रहा हूं बेटा, बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन को हिडन रखना है, इनको दिखाना नहीं है। हेटेरो एटम उसको दिखाना है एज सच। हेटेरो एटम क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच, उसको सिंगल लाइन से दिखाना है। अगर डबल बॉन्ड है 2 लाइन से दिखाना है, ट्रिपल बॉन्ड है 3 लाइन से दिखाना है। और जो आपकी बेटा एक और पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं मेरे बेटे, जो आपकी कार्बन चेन होगी, कार्बन चेन को दिखाना है किस मैनर में बेटे, इसको दिखाना है जिगजैग मैनर में। चलिए लेट्स हैव एग्जांपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स हैव एग्जांपल्स। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए मान लो मेरे पास एग्जांपल नंबर 1 मैंने लिया बेटा, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या करना है, अगर आपको बोला गया इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, आप देखिए बेटा, इस कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए, 1 बॉन्ड बनाया है, तो टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो इसका मतलब है इस कार्बन के पास होनी चाहिए बेटा हाइड्रोजन 3। और इस बात को भी मेरे बेटे याद रखना, जो हाइड्रोजन होता है ये मोनोवैलेंट होता है, मतलब हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं बेटा, अच्छी तरह से ध्यान रखना, ताकि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं क्या करूं बेटा, इस कार्बन को मैं दूंगा 3 हाइड्रोजन, और बीच वाले कार्बन को मैं दूंगा बेटा 2 हाइड्रोजन, बिकॉज बीच वाले कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, ये जो मैंने यहां पे कंपाउंड लिखा, ये जो मैंने यहां पे रिप्रेजेंटेशन लिखी, ठीक है बेटा, इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन को दिखाते भी है और बॉन्ड भी दिखाते हैं। इसको छोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब इस फॉर्मूला को बेटा, अब इस कंपाउंड को बोला गया
इसको कन्वर्ट करना है बॉन्ड लाइन नोटेशन में। देखिए बेटा, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। ध्यान से सुनना, कितने कार्बन टोटल? 3 कार्बन। देखो क्या करना है, आप ऐसे दिखाइए 3 कार्बन। दिस इज कार्बन नंबर 1, जो ये एंड है ना, एंड बेटा, ये कार्बन नंबर 1 है, शाबाश। जो ये यहां पर बेंड है बेटा, ये कार्बन नंबर 2 है। जो यहां पर ये एंड है, ये कार्बन नंबर 3 है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, वो मैंने ऐसे दिखाया। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, वो मैंने ऐसे दिखाया। ठीक है, तो ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन हो गई बेटा? दिस इज योर बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। इस कार्बन को देंगे बेटा हाइड्रोजन 2, बिकॉज ऑलरेडी इसने 2 बॉन्ड, ऑलरेडी ये 2 बॉन्ड बना चुका है। तो इस कार्बन को देंगे बेटा 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन को देंगे 2 हाइड्रोजन। आपको बोला गया इसको कन्वर्ट करना है बॉन्ड लाइन नोटेशन में। बोलो कितने कार्बन? 1 2 3। पहले आप 3 कार्बन बनाइए। ये 3 कार्बन मैंने बनाए, ठीक है। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ठीक है। बट कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड है। ऐसे दिखाइए, ठीक है ना। कार्बन को दिखाना है ना हाइड्रोजन को दिखाना है। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, जो ये एंड होता है ये कार्बन होता है, जो ये बेंड होता है ये कार्बन होता है, जो ये बीच में लाइनेस है बेटा ये बॉन्ड होता है। ठीक है, बोलो यहां कितने कार्बन टोटल? 3। यहां भी मुझे बताइए कितने कार्बन टोटल? 1 2 3। यहां कौन सा बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच? डबल बॉन्ड। यहां भी कौन सा बॉन्ड लगाया? डबल बॉन्ड। यहां कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। यहां भी सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन को दिखाना नहीं है बेटा, ये अंडरस्टूड बात है, ठीक है। चलिए, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने एक कंपाउंड लिखा C, यहां पर कार्बन, यहां पे बेटा लिखा कार्बन। अब इस कार्बन नंबर 2 के साथ मैंने यहां पे ब्रांच लगाई बेटा, यहां पर कार्बन। इस कार्बन को देंगे मेरे बेटे 3H, इसको देंगे बेटा 3 हाइड्रोजन, इसको देंगे 1 हाइड्रोजन, इसको देंगे 3 हाइड्रोजन। आपको बोला गया इसको कन्वर्ट करना है बॉन्ड लाइन नोटेशन में। देखिए बेटा क्या करना है। सबसे पहले आप देखिए बेटा, सबसे पहले आप देखिए स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 3। पहले स्ट्रेट चेन के कार्बन को बनाइए आप, ऐसे में बनाओ बेटा, एक कार्बन, दूसरा और तीसरा, ठीक है। बट जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक और कार्बन लगा है, तो दिस इज कार्बन नंबर 2, इसके ऊपर एक और कार्बन, ऐसे करना है। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। टोटल यहां पर 4 कार्बन और यहां पर भी टोटल 4 कार्बन। कहीं पे कोई डबल बॉन्ड है? नहीं सर, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो यहां पर भी आपको क्या क्या दिखाना है? सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या है बेटा? दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, समझ आया बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। एंड दीज पॉइंट्स, दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा अच्छे से सीखती है। चलिए, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4, मैंने यहां पर एक कंपाउंड लिखा C, कार्बन, कार्बन और इस कार्बन के साथ मैंने लगाया बेटा OH ग्रुप। आपको पता है OH ग्रुप होता है अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। बोलो बेटा इस कार्बन को मैं क्या दूं बेटा? 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन को देंगे बेटा 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन को देंगे 2 हाइड्रोजन। यस और नो? मुझे लगता है आपको ये आएगा बेटा। अब आपको इसको क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है बॉन्ड लाइन नोटेशन में। देखिए बेटा क्या करना है। सबसे पहले आप देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, ठीक है। 1 2 3। यहां पर ऑक्सीजन हेटेरो एटम है। चलिए पहले मैं ये 3 कार्बन बनाता हूं, ठीक है। 3 कार्बन मैंने ऐसे बनाए, 1 2 3 कार्बन बनाए। मगर जो ये थर्ड वाला कार्बन है मेरे बेटे, इस थर्ड वाले कार्बन के साथ क्या अटैच है? O। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल। इसके साथ अटैच है O, और इस O के साथ क्या है बेटा? H। इस H को दिखाना है, बिकॉज ये H जो है ये इस हेटेरो एटम के साथ है। जो भी हाइड्रोजन हेटेरो एटम के साथ होगा उसको दिखाना है, जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ होगा उसको दिखाना नहीं है। तो ऊपर वाला कंपाउंड और नीचे वाला कंपाउंड सेम है बेटा, बस इतना फर्क है, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। चलो, ये क्या है? ये कार्बन है। ये क्या है? ये कार्बन है। ये भी क्या है? ये कार्बन है। ओके, ध्यान से सुना। ऊपर कितने कार्बन? 3 कार्बन। यहां भी कितने कार्बन? 3 कार्बन। कार्बन नंबर 3 के साथ क्या अटैच है? OH।
ठीक है, चलिए लेट्स हैव मोर एग्जांपल्स। ध्यान से सुनिएगा बेटा। यहां पर मैंने लिखा बेटा C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। इस C के साथ मैंने बेटा लगाया डबल बॉन्ड O। इस कार्बन को देंगे बेटा 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन को देंगे मेरे बेटे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन को कोई हाइड्रोजन नहीं देना है बिकॉज इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, बोला गया इसको कन्वर्ट करना है बॉन्ड लाइन नोटेशन में। सर इस कंपाउंड का नाम क्या है मेरे बेटे? आप अभी नाम के पीछे मत जाइए, नाम मैं आपको सिखाऊंगा नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, देखो पहले देखिए कार्बन कितने हैं स्ट्रेट चेन में, कार्बन कितने 1 2 3। पहले स्ट्रेट चेन में देखिए कार्बन कितने 3 है, तो बनाइए 3 कार्बन लाइक दिस। ठीक है, एक कार्बन दूसरा तीसरा। ठीक है, बॉन्ड कौन सा? सिंगल 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 सिंगल। ओके, कार्बन नंबर 2 के साथ क्या अटैच है? डबल बॉन्ड O, तो इसको बराबर एज सच दिखाना है बिकॉज ये हेटेरोएटम है। ठीक है, तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक ही बात है, बट फर्क इतना है, दिस इज क्या, दिस इज व्हाट, बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसको जरूरी सीखना है बेटा, बच्चे इससे डरते हैं बट ये तो सबसे आसान है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में कंपाउंड को लिखना आसान होता है बेटा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और कंपाउंड C, यहां पर C, यहां पर C। इस C के साथ मैं लगा दूंगा बेटा NH2। इस C को देंगे बेटा 3 हाइड्रोजन, इस C को देंगे मेरे बेटे 3 हाइड्रोजन, इस C को देंगे बेटा 1 ही हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपको इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन बतानी है बेटा, आसान है, मुझे लगता है आपको आएगा बेटा। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन? 1 2 3, बनाइए 3 कार्बन ऐसा। ठीक है, बट कार्बन नंबर 2 के साथ क्या अटैच है? NH2। आप इसको नीचे से दिखाओ या ऊपर से दिखाओ, कोई मसला नहीं बेटा फिलहाल। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे NH2। सर आपने तो बोला हाइड्रोजन को हिडन रखना है। हाँ मैंने बोला बेटा, बट जो हाइड्रोजन हेटेरोएटम के साथ, ये पूरा का पूरा ग्रुप है ना, अगर आप यहां सिर्फ N लिखोगे तो N का तो कोई मकसद ही नहीं है यहां पे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप है NH2, इसको लिखना है। चलिए बेटा एक और एग्जांपल मेरे पास है, मैंने लिखा C, सिंगल बॉन्ड C, यहां पे C, यहां पे लिखा बेटा ट्रिपल बॉन्ड C। ध्यान से सुनिएगा बेटा, और यहां पे लिखा एक और कार्बन। ठीक है, इस कार्बन को देंगे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन को देंगे मेरे बेटे 3 हाइड्रोजन, शाबाश, और इस कार्बन को देंगे 1 हाइड्रोजन। ठीक है मेरे बेटे, अब आपको क्या करना है, आपको बोला गया इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन। देखो पहले आप देखिए मेरे बेटे, स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 1 2 3 4। पहले इन 4 कार्बन को हम बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, यहां पे कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड। ठीक है बेटा, मगर मुझे बताइए बेटा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। मैं ऐसे दिखा दूंगा। ठीक है, बट जो यहां पर ये कार्बन नंबर 2 है, इसके साथ तो एक और कार्बन है ना बेटा, वो मैं दिखाऊंगा ऐसे। ठीक है, तो दिस इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर ही आपको सीखना है बेटा। अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा स्ट्रांग हो, तो पहले बेसिक्स के 1-2 लेक्चर्स आपको जरूर पढ़ने हैं बेटा, फिर आपको मैं वादा करता हूं बेटा, मैं गारंटी देता हूं, फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी। ठीक है, चलिए लेट्स हैव मोर एग्जांपल्स। मैंने लिखा C C C एंड यहां पर मैंने लिखा C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इसको देंगे बेटा 3 हाइड्रोजन, इसको देंगे बेटा 2 हाइड्रोजन, इसको देंगे 2 हाइड्रोजन, इसको कोई हाइड्रोजन नहीं देना बेटा। और याद रखना जो ये नाइट्रोजन होता है ये भी ट्राइवेलेंट होता है। ठीक है, चलिए अब इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। पहले देखिए स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन? 4। ओके, तो मैं 4 कार्बन को दिखाऊंगा ऐसे, 1 2 3 4। ठीक है, जो ये 4th वाला कार्बन है, 4th वाले कार्बन के साथ क्या लगा है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड N। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं या कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, बेहतर तरीका बेटा ये है। ओके राइट, चलिए एक और एग्जांपल ध्यान से सुनना। मैंने लिखा C, यहां पर मैंने लिखा बेटा C, यहां पर मैंने लिखा C। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पर मैंने लिखा डबल बॉन्ड O और यहां पर मैंने लिखा OH। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको कितने हाइड्रोजन? 3।
बेटा इसको कितने हाइड्रोजन? 2, इसको कोई हाइड्रोजन नहीं देना है। मेरे बेटे आप मुझे बताइए स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन? 3 कार्बन। जो तो मैं ऐसे लिखूं बेटा 3 कार्बन, 1 2 3, 1 2 3। बॉन्ड कौन सा? सिंगल सिंगल, यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल। बट जो ये तीसरा थर्ड वाला कार्बन है मेरे बेटे, इसके साथ यहां से क्या है? शाबाश, यहां से है डबल बॉन्ड O। यहां से क्या है बेटा? यहां से है सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ध्यान रखना कभी कभी एग्जामिनर बेटा इस एग्जाम्पल को ऐसे भी लिखेगा, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, उसके बाद लिखेगा COOH। आपको तो पता है दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड OH होता है। ठीक है, या कभी कभी एग्जामिनर फंक्शनल ग्रुप लिखेगा बेटा CONH2 एमाइड। मैं ये आगे आपको दिखाऊंगा बेटा। तो CONH2 अगर इसको खोल के लिखा जाए बेटा दिस इज C डबल बॉन्ड O, और इस C के साथ क्या है बेटा? NH2। ठीक है, इन चीजों को याद रखना है। ओके राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। लेट्स हैव मोर एग्जांपल्स। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। मैंने लिखा बेटा C, यहां पर लिखा C, यहां पर लिखा CHO। CHO का मतलब होता है अल्डिहाइड, और याद रखना CHO को अगर खोल के लिखा जाए C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है? पहले इसको देंगे हाइड्रोजन 3, इसको देंगे बेटा हाइड्रोजन 2, तो ये CHO। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है मेरे बेटे? अब आपको इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में कन्वर्ट करना है। देखिए पहले देखिए स्ट्रेट चेन में कार्बन कितने? 3 कार्बन, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तीसरे कार्बन के साथ क्या है? इधर देखिए बेटा CHO मींस C डबल बॉन्ड OH। तीसरे कार्बन के साथ है बेटा C डबल बॉन्ड O, और इस C के साथ क्या है? इधर से H। अब इस H को दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर दिखाओगे भी नो टेंशन, बट दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, एक मिनट मैं इसको थोड़ा लिखता हूं बेटा। तो इस C के साथ क्या है? डबल बॉन्ड O। अब इस C के साथ देखो बेटा C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा, बट अगर दिखाओगे भी तो नो टेंशन। ठीक है, चलिए ऐसे लिखते हैं। ओके राइट, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी NCERT में बेटा इस पे एक एक्सरसाइज भी है, उसको अच्छी तरह से करना। ठीक है, लेट्स हैव मोर एग्जांपल्स। ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैंने लिखा बेटा C, यहां पर लिखा C, यहां पर लिखा डबल बॉन्ड O, यहां पर लिखा C, और यहां पे लिखा बेटा CONH2। ठीक है, आपको मैंने बेटा अभी बताया CONH2 क्या होता है? ये एमाइड होता है। इसमें क्या करना होता है? इसको लिखना पड़ता है C डबल बॉन्ड ONH2। पहले इसको कंप्लीट करते हैं मेरे बेटे। इसको देंगे 3 हाइड्रोजन, इसको कोई हाइड्रोजन नहीं बेटा, इसको देंगे मेरे बेटे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए इसको क्या करना है? इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप मुझे बताइए स्ट्रेट चेन में कार्बन कितने? देखो बेटा 1 2 3, और ये तो फोर्थ वाला कार्बन ये भी है ना। चलिए 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फोर्थ वाला कार्बन जो है इसके साथ क्या है? डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या है मेरे बेटे? NH2। ठीक है, अब जो सेकंड कार्बन है बेटा इसके साथ है ना इधर से डबल बॉन्ड O, तो इसको भी दिखाइए ना बेटा डबल बॉन्ड O। ठीक है, आसान तरीका है बेटा, बहुत ही आसान है। अब देखो, अब मैं एक काम करता हूं बेटा, मैं आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन ही दूंगा, आपको इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। ठीक है, चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उसके बाद मैं आपको बेटा होमवर्क भी देता हूं। ठीक है, चलिए पहली एग्जांपल ये है बेटा, ये है बॉन्ड लाइन नोटेशन। आपको बोला गया इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। ठीक है, चलिए व्हाट इज दिस? कार्बन। ये क्या? कार्बन। ये क्या है? कार्बन। ठीक है, तो ये रिंग में है। ठीक है, मैं लिखूंगा, पहले इस कार्बन को लिखते हैं। चलिए लिखो कार्बन, उसके बाद कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। यहां भी क्या है मेरे बेटे? कार्बन। यहां से कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। इधर भी क्या है? कार्बन। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा? सिंगल बॉन्ड। उसके बाद देखना होता है बेटा, याद रखना, हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको देखना होता है कहीं इसमें हेटेरियो एटम तो नहीं है, पहले उसको लगाएंगे बेटा।
लास्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बेटा हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, किस कार्बन को कितने हाइड्रोजन देने हैं बेटा? अरे बेटा हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अकॉर्डिंग टू टेट्रावैलेंसी। देखो क्या करना होता है बेटा, मान लो कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2। याद रखना बेटा, आपको देखना है, आपको बोलना है इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन देने हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, देखो क्या करना होता है। मान लो मैंने याद रखना बेटा, देखो क्या करना होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने देने होते हैं इज इक्वल टू 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4 माइनस बॉन्ड्स। ओके, आप देखिए बेटा यहां मुझे बताइए इस कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए? 2। तो हाइड्रोजन कितने आएंगे बेटा? 4 माइनस 2, तो इसको देंगे बेटा हाइड्रोजन 2। ठीक है, इसको भी कितने हाइड्रोजन देंगे मेरे बेटे? 2 ही हाइड्रोजन देंगे, 4 माइनस 2। ठीक है, इस कार्बन ने भी ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए? 2, तो हाइड्रोजन कितने देंगे बेटा? 4 माइनस 2। ये तो आसान है। या वन बट कशर बट सिंपली तेज वुचान यम कार्बन कस बॉन्ड छ ऑलरेडी बनाए एम छ ऑलरेडी बनाए 2 बॉन्ड पर कस बॉन्ड्स पर छ 2 बॉन्ड ये बॉन्ड पर आसन तीते गसन लगावन हाइड्रोजन। बट ये काम आपको तब करना है ये गोट वुचमुत आसी जब आपने देखा होगा कि इसमें हेटेरोएटम तो नहीं है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन देता हूं बेटा। मैं ऐसे लिखता हूं, यहां पर मैंने लिखा डबल बॉन्ड O और यहां पे मैंने लिखा बेटा OH। ठीक है, और यहां पर भी एक कार्बन लगाया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। देखिए पहले देखिए स्ट्रेट चेन में कार्बन कितने हैं। ठीक है, पहले देखिए स्ट्रेट चेन में कार्बन कितने हैं। सिंगल बॉन्ड है इधर। ठीक है, चलिए एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, फोर्थ वाला। तो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 4। बनाइए 4, एक, दूसरा, थर्ड एंड फोर्थ। बेटा स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन है। हाँ सर। बॉन्ड कौन सा है इनके बीच? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब मुझे बताइए बेटा जो ये फोर्थ वाला कार्बन है, फोर्थ वाले कार्बन के साथ इधर से क्या है मेरे बेटे? डबल बॉन्ड हो। इधर से क्या है? OH। ठीक है बेटा, अब मुझे बताइए कार्बन नंबर 2 के साथ इधर ऊपर क्या है बेटा? ऊपर से भी कार्बन है। हाँ, सारा हो गया बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेटेरोएटम हो गया। हाँ, अब आप लास्ट में क्या करिएगा बेटा? हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट करिए टू कंप्लीट द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, बोलो बेटा इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन देंगे? हाँ सर, इसको 3 हाइड्रोजन देंगे। मुझे लगता है आपको समझ आया। तो इसको कितने हाइड्रोजन देंगे बेटा? 1 हाइड्रोजन। इसको कितने हाइड्रोजन देंगे बेटा? 3 हाइड्रोजन। इसको कितने हाइड्रोजन देंगे? 2 हाइड्रोजन। इसको कोई नहीं दे रहा। ठीक है, तो आई होप आपको बेटा समझ आया होगा कि अगर इसने बॉन्ड लाइन नोटेशन दी है तो बॉन्ड लाइन नोटेशन को हम कैसे शाबाश मॉलिक्यूलर फार्मूला या स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, उसके बाद मेरे बेटे आपको मैं यहां होमवर्क रखता हूं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल है मेरे बेटे, ये ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए बेटा। ठीक है, इसने मुझे ये कंपाउंड दिया, इसने मुझे बताया इसको कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूलर किसमें? स्ट्रक्चरल फार्मूला में। देखिए पहले इसको देखिए, कार्बन 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 कार्बन, तो कितने रिंग में कितने कार्बन? 6। बनाए इन 6 कार्बन को, एक कार्बन, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये 6 कार्बन मैंने किसके बनाए? रिंग के बनाए। ओके, चलिए उसके बाद बेटा अब जो ये वाला कार्बन है, देखिए इस वाले कार्बन के साथ इधर क्या है? कार्बन। तो बनाइए कार्बन। उधर से भी क्या है? ये भी क्या होता है? कार्बन। बॉन्ड कौन सा? सिंगल। तो इधर भी कार्बन। इधर से भी क्या है? कार्बन। बॉन्ड कौन सा? सिंगल, कार्बन। उसके बाद कार्बन का स्केलेटन जब मैंने बनाया, ठीक है, उसके बाद देखिए कहीं पे कोई हेटेरोएटम तो नहीं है? नहीं है सर। कहां है? नहीं है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन करिए बेटा, आसान है। आप मुझे बता सकते हो बेटा किसको कितना हाइड्रोजन देंगे? हाँ, आराम से बता सकते हो बेटा। इसको देंगे 2 हाइड्रोजन, इसको देंगे 2 हाइड्रोजन, इसको देंगे 2 हाइड्रोजन, शाबाश, इसको भी देंगे 2 हाइड्रोजन, इसको भी देंगे 2 हाइड्रोजन, इसको देंगे बेटा 1 हाइड्रोजन। ये तो अब आपको आएगा बेटा। इसको देंगे 1 हाइड्रोजन, इसको देंगे 3 हाइड्रोजन, इसको देंगे बेटा 3 हाइड्रोजन। ठीक है, होप आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हुआ होगा। अब होमवर्क है,
क्वेश्चन लिखिए बेटा, अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को करना है। कन्वर्ट फॉलोइंग, शाबाश, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आपको मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन देता हूं बेटा, आपको इनको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, या नॉर्मल बॉन्ड लाइन नोटेशन को कन्वर्ट करना है इनटू कंडेंस्ड फॉर्मूला या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या जो भी हो, ठीक है। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपका ये है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगाया बेटा OH। दूसरा क्वेश्चन आप, ये होमवर्क है मेरे बेटे, इसको अच्छी तरह से करना। दूसरा क्वेश्चन मैंने बेटा ये लिया बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाया, यहाँ पे मैंने लगाई बेटा यहाँ से ब्रांच, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह से कर लेना बेटा मेरे बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है इनटू मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। चलिए, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिया ऐसा, ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे मैंने लगाया बेटा OH। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बॉन्ड लाइन नोटेशन में कन्वर्ट करना है मेरे बेटे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, मैं देखूंगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। इसको आपको यूजुअल फार्मूला या स्ट्रक्चरल या मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करना है। देखो, मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं इसमें 2 ही कार्बन है। नो बेटा, आपको मैं हिंट देता हूं बेटा, इस कंपाउंड में बेटे 4 कार्बन है। कितने कार्बन है? 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा। आपको इनको बॉन्ड लाइन नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ओके। सॉरी, इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आई होप ये पहला कॉन्सेप्ट आपको मेरे बेटे क्लियर हुआ होगा। आप इसको अच्छी तरह से करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा बेटा। पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है बेटा, बट हमारे पास टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत पेंडिंग है, आपके बोर्ड एग्जाम्स भी हैं मेरे बेटे, तो उसका भी ख्याल रखना है। आपको मेरे बेटे बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो वी आर कन्फाइंड। अदरवाइज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स है, बट बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारे पास मेरे बेटे नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज डिग्री ऑफ कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अक्सर कॉन्सेप्ट्स में काम आता है, डिग्री ऑफ कार्बन। देखो बेटा, डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब है एक कार्बन, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है। फिर से सुनिए बेटा, डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब है एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, उसको हम बोलते हैं बेटा इस कार्बन की डिग्री, ठीक है। नया समझ, मैं एग्जांपल देता हूं बेटा। तो डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना, मैंने यहां पे बनाया C, मैंने लिया कार्बन, यहां पे भी कार्बन, और मेरे बेटे यहां पर भी कार्बन। इस कार्बन के साथ मैंने यहां कार्बन लगाया, और यहां से बेटा एक और कार्बन लगाया। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस कार्बन के साथ मैंने यहां एक और कार्बन लगाया, ठीक है। अब आपको क्या करना है मेरे बेटे, ये मैंने आपके सामने बनाया कार्बन का स्केलेटन, ठीक है। अब आपको बोलना है किस कार्बन की क्या डिग्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूं मेरे बेटे। मैं इस कार्बन को दूंगा 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन को देंगे मेरे बेटे 3 हाइड्रोजन। अरे आसान है, कुछ नहीं है बेटा, बेसिक्स को अच्छी तरह से समझो। आज का लेक्चर जो है बेटा बहुत बेसिक है। इस लेक्चर से मेरे बेटे आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपके सारे के सारे आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
इस कार्बन को देंगे मेरे बेटे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन को देंगे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन को देंगे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन को देंगे 1 हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपको बोला गया इस कार्बन की इस कंपाउंड में किस कार्बन की डिग्री क्या है। ध्यान से सुनिएगा जरा, इस कार्बन को लीजिए, आप इस कार्बन को लीजिए, जरा मुझे बताइए बेटा ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है? एक ही। इधर से देखिए बेटा, इसके साथ अटैच है। क्या इसके साथ डायरेक्टली अटैच है? नो। क्या इसके साथ डायरेक्टली अटैच है? नो। तो ये वाला कार्बन जो है बेटा, ये एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। क्या इधर से किसी के साथ अटैच है? नो। तो जो कार्बन एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा मेरे बेटे, उस कार्बन को हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, ओके, राइट। चलिए अब आप मुझे बताइए बेटा, ये वाला कार्बन देखिए बेटा, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन जो है आप देखिए, ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है? यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक और यहां से एक। मतलब ये वाला कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन के साथ अटैच है। तो इस कार्बन को मेरे बेटे बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। ओके, चलिए बेटा आप ये वाला कार्बन देखिए बेटा, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है? देखिए बेटा, यहां से एक, यहां से एक और यहां से एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है? 3 कार्बन के साथ अटैच है। तो इस कार्बन को बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस कार्बन को हम बताएंगे, इस कार्बन को हम बोलेंगे बेटा, सॉरी एक मिनट बेटा, इस एग्जाम्पल को मैं फिर से लिखता हूं, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। देखिए बेटा, डिग्री ऑफ कार्बन C, C, C एंड C। इस C के साथ एक C और इस C के साथ भी एक C। मान लो इस C के साथ मैंने एक कार्बन लगाया, यहां पे एक और कार्बन लीजिए बेटा, ठीक है। बोलिए बेटा इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन दोगे बेटा आप? 3 हाइड्रोजन। बोलो बेटा इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन? 3। इसको 3 हाइड्रोजन, इसको 3 हाइड्रोजन। आसान है बेटा, इसको 1 हाइड्रोजन, इसको 3 हाइड्रोजन और इसको 2 हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अब आपको बोलना है बेटा, हर किसी कार्बन की आपको बोलनी है डिग्री। ठीक है, मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये पहला कार्बन आप देखिए, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है? ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ अटैच है। तो ये वाला कार्बन जो है बेटा, इस वाले कार्बन को कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, चलिए ये वाला कार्बन देखिए बेटा, ये डायरेक्टली 1 2 3 4, ये वाला कार्बन 4 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो इस वाले कार्बन को बोलेंगे बेटा, तो इस वाले कार्बन को बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। मैं यहाँ पे बनाता हूँ बेटा फिर से, ठीक है, ऐसे ऐसे था ये, यहाँ पे था C और इसके साथ कितने इंच? 3। ठीक है, चलिए अब आप ये वाला कार्बन देखिए बेटा, ये वाला कार्बन डायरेक्टली इधर से एक कार्बन, इधर से एक कार्बन, इधर से एक कार्बन, मतलब ये वाला कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच है। मेरे बेटे इस वाले कार्बन को बोलना है 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, आप इस कार्बन को देखिए बेटा, दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली 2 कार्बन। यहां से एक कार्बन, यहां से एक कार्बन। मेरे बेटे इस कार्बन को बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, 1 डिग्री कार्बन इज दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 1 अदर कार्बन। 2 डिग्री कार्बन is that carbon which is directly attached to 2 other carbons. 3 डिग्री कार्बन is that carbon which is directly attached to 3 other carbons. 4 डिग्री कार्बन is that carbon which is directly attached to 4 other carbon atoms. ठीक है, आप मुझे बताइए जो ये कार्बन है, ये डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है? एक ही। तो इस कार्बन को बोलेंगे बेटा, कौन सा कार्बन? 1 डिग्री कार्बन। तो ये वाला कार्बन भी क्या है बेटा? 1 डिग्री। आप यहां पे लिखिए 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है बेटा प्राइमरी कार्बन। ध्यान से सुनना। 2 डिग्री कार्बन का मतलब होता है मेरे बेटे सेकेंडरी कार्बन। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद 3 डिग्री कार्बन को बोलना है बेटा
टर्शरी कार्बन। ओके राइट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। उसके बाद मेरे बेटे 4 डिग्री कार्बन को हम बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, ओके राइट, शाबाश। ठीक है, तो अब मैं यहां पे कुछ 1-2 क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं बेटा डिग्री ऑफ कार्बन पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मेरी बेटी, क्वेश्चन आपका है गिव डिग्री ऑफ ईच कार्बन। आपको क्या बोलना है? आपको हर किसी कार्बन की डिग्री बोलनी है मेरी बेटी इन द फॉलोइंग। जो मेरे पास कंपाउंड्स है आपको हर किसी कार्बन की क्या बोलनी है? डिग्री। ठीक है, अक्सर आगे मैं जो भी कंपाउंड्स बेटा यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, आई होप आप मेरे बेटे अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे बेटा। बहुत बेसिक से मैंने पढ़ाया ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए, तो यहां पर पहला कंपाउंड मैंने लिया बेटा ऐसा। ठीक है, नाम छोड़िए आप बेटा, नाम मैं आपको सिखाऊंगा नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, आप मुझे बताइए बेटा, आपको बोलना है इस कंपाउंड में हर किसी कार्बन की आपको मेरी बेटे डिग्री बोलनी है। आप मुझे बताइए बेटा, ये वाला कार्बन जो है इसकी डिग्री आपको बोलनी है। ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है? ओनली 2। यहां से एक, यहां से एक, मतलब ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री। अरे गौर करिए बेटा, ये वाला कार्बन भी कौन सा कार्बन? 2 डिग्री। गौर करिए, ये वाला कार्बन भी कौन सा कार्बन? 2 डिग्री। मतलब ये जो कंपाउंड आपके सामने है, इस कंपाउंड में जो हर कोई कार्बन है, हर कोई कार्बन 2 डिग्री है, हर कोई कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, आगे बढ़ते। या ये देखिए मेरे बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको बोलना है इस कंपाउंड में हर किसी कार्बन की आपको डिग्री बोलनी है बेटा। आप ये कार्बन लीजिए मेरे बेटे, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड 2 कार्बन्स। तो ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन? 2 डिग्री। ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन? 2 डिग्री। ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन? 2 डिग्री। शाबाश। ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन? 2 डिग्री। ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन? 2 डिग्री। ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन? 2 डिग्री। शाबाश। ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन? 2 डिग्री। ठीक है, चलिए बेटा, ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन? 2 डिग्री। अब ये वाला कार्बन देखिए बेटा, ये वाला कार्बन, शाबाश। यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक। ये बॉन्ड वॉन्ड मत देखिए बेटा, आप कहोगे सर यहां तो डबल बॉन्ड है, नो टेंशन। आप देखिए ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, मतलब ये 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। मतलब ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन? 3 डिग्री कार्बन। और नीचे वाला कार्बन भी कौन सा कार्बन? 3 डिग्री कार्बन। यस और नो? आसान है, समझ आया बेटा? चलिए, तो मुझे लगता है बेटा ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया। अब देखिए इस पे एक और क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक और क्वेश्चन ऐसे आता है, ध्यान से सुनिएगा। ये आपको देगा ये कंपाउंड, ध्यान से। ठीक है, ऐसा कंपाउंड। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बताएगा, बोलो इस कंपाउंड में 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? इस कंपाउंड में 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? इस कंपाउंड में 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? इस कंपाउंड में 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? इस कंपाउंड में 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? शाबाश। इस कंपाउंड में 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? शाबाश। इस कंपाउंड में बेटा 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? शाबाश। इस कंपाउंड में 4 डिग्री कार्बन कितने हैं? इस कंपाउंड में 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने? ये आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, पहले आपको ये पार्ट करना है, इसमें कितने 1 डिग्री कार्बन है? देखो बेटा, ये भी 1 डिग्री, हां सर। ये भी 1 डिग्री, हां सर। ये भी 1 डिग्री, हां सर। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन इसमें कितने हैं? 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको बोलना है नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब है 1 डिग्री कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच है उनको 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, बोलो 1 डिग्री कार्बन कितने? 3। एक ये और ये,
बोलो इसके साथ कितने हाइड्रोजन? 3, इसके साथ 3, इसके साथ 3, तो 3 3 6 एंड 3 9। तो नंबर ऑफ टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन इसमें कितने हैं बेटा? 9। ठीक है, समझ आए बात? 1 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब है वो हाइड्रोजन विच आर अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। ये 1 डिग्री कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। 3 समझ आया ना बेटा? देखो बेटा, ये जो ये कार्बन है इसने यहां से ऑलरेडी एक बॉन्ड बनाया है, तो अब इसको और कितने बॉन्ड्स की जरूरत है? 3। 3 का मतलब है इसके साथ होंगे बेटा कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन ये भी है, और कोई 2 डिग्री कार्बन है ये बेटा? 2 डिग्री कार्बन तो एक है। नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, मतलब ये जो 2 डिग्री कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? इसके साथ हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन, ना ये 3 डिग्री है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, तो 3 डिग्री कार्बन तो ये है, क्योंकि इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। 1 2 3, तो 3 डिग्री कार्बन तो बेटा इसमें एक है, एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन भी एक है। 4 डिग्री कार्बन तो इसमें कोई नहीं है बेटा, और याद रखना 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है। 4 डिग्री कार्बन के साथ मेरे बेटे हाइड्रोजन होता ही नहीं है। ठीक है, ओके, समझ आया बेटा? बस इस पे भी आपको मैं बेटा एक होमवर्क रखता हूं। आई होप आप इसको अच्छी तरह से बेटा करेंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा क्या करना है? इगोइस्ट करें, इगोइस्ट करें क्या तगान वर्ड चला हूं। होमवर्क लिखिया बेटा, होमवर्क है कैलकुलेट नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन्स एंड, और क्या बोलता है बेटा? और ये बोलता है रेस्पेक्टिव हाइड्रोजन्स, मतलब 1 डिग्री के साथ कितने का हाइड्रोजन होंगे? टोटल हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? ठीक है बेटा, पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तीसरा, चलिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फोर्थ वाला, शाबाश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, यो सॉरी, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या करना है? इस क्वेश्चन आपने समझा? आपको इन कंपाउंड्स में क्या करना है बेटा? आपको करना है, आपको देखने हैं 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, और 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है बेटा, इसको याद रखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, बॉन्ड लाइन नोटेशन, डिग्री ऑफ कार्बन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिसको भी अच्छी तरह से ऑर्गेनिक समझनी है बेटा, वो इस कॉन्सेप्ट को आराम से बेटा समझेंगे, और आप इस होमवर्क को अच्छी तरह से बेटा करेंगे। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा कि नॉमेनक्लेचर, हाउ टू असाइन नेम टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो थैंक यू बेटा, अच्छी तरह से कोऑपरेट करने के लिए मेरे बेटे, थैंक यू, बहुत बहुत बेटा। आपको कामयाबी मिलेगी अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छी तरह से सुनोगे, और अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे, और अच्छी तरह से रिवाइज करोगे बेटा। मैंने पहले ही बताया बेटा, टाइम बहुत कम है, पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, टाइम मेरे बेटे बहुत कम है। हमारा मकसद है, इस वक्त हमारा मकसद है आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेटा प्रिपेयर करना, ताकि आपकी बोर्ड में जो बोर्ड की जो पेपर्स है वो अच्छी तरह से हो जाए, और यू कैन कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। ये हमारा मकसद है बेटा, चाहे वैली के किसी भी कोने में बच्चा क्यों ना हो बेटा, चाहे उसने कोचिंग की है या ना की है, हमारा इस वक्त जो मकसद है, मेन मोटिव है कि वैली के कोने कोने में जो भी बच्चा रहता है वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छी तरह से बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए बेटा अच्छी तरह से प्रिपेयर हो, ताकि
सो दैट जो ये हमारे लेक्चर्स है, जो ये हमारी छोटी सी मेहनत है, उनके काम आए बेटा, उनका फ़ायदा हो और वो हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। थैंक यू ऑल।